आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आओ इसे हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें जो है इसका उल्टा मानना पड़ेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पर Q = 0 रहता है, यानी Q बराबर जो है 0 नहीं हो सकता है, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर P/Q और Q = 0। और हमारा यहाँ पर जो P/Q दिया गया है, ये दोनों जो है पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है जहाँ P व Q जो है पूर्णांक हैं, इसलिए हम जो है इसको लिखेंगे P बराबर √3 × Q। अब उसके बाद हमें जो है यहाँ पर दोनों पक्षों में जो है वर्ग कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो जब हम दोनों पक्षों में उसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर √3 × Q का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा P² बराबर, अब जब हम √3 को √3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आता है वो आता है 3। तो यहाँ पर इनको जब हम 3 करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा Q²। Q को जब Q से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर Q²। तो यहाँ पर लिखेंगे Q², यानी ये जो हमारा आया है। अब इसको हम लिखेंगे P², 3 को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा /3 बराबर Q²। उसके बाद हम इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जो 3 है वो जो है P² को जो है विभाजित करता है। जैसे कि यदि हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 3² / 3, यदि 3 जो है तो हमें देखते हैं कि 3 जो है 3² को जो है विभाजित करता है, यानी यहाँ पर 3 आता है। तो 3 भी जो है 3 P को, यदि P² को विभाजित करता है तो 3 जो है P को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 P को भी विभाजित करेगा। इसको हम जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कि पुनः माना P बराबर 3 के जहाँ के कोई पूर्णांक है, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यदि हम P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर बटे 3 बराबर Q²। अब इसको हम जब 9 के स्क्वायर बटे 3 बराबर Q²।
यानी 3 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यानी 3k² बराबर Q²। k² बराबर Q² बटे 3। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यदि 3 जो है Q² को विभाजित करता है तो 3 जो है Q को भी विभाजित करेगा। इसलिए समीकरण, अब इसको हम जो है समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 व 3 में हमें यह पता चलता है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनफल 3 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है।